अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने रिएक्ट नेटिव कोर कंपोनेंट्स में से टेक्स्ट व्यू और स्टाइल शीट को देखा था और आज हम रिएक्ट नेटिव कोर कंपोनेंट्स में से इमेज और इमेज बैकग्राउंड कंपोनेंट को यूज़ करेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उनको हम अपनी एप्लीकेशन में किस तरीके से डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अपना सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ एक्सटेंशंस रिकमेंड कर देता हूँ जो मैंने इंस्टॉल की हुई हैं, जिसकी मदद से मुझे कोड करने में आसानी होती है। आप लोगों को भी मैं ये रिकमेंड करता हूँ। एक ये रिएक्ट नेटिव टूल्स है, इसकी मदद से हमें डिबगिंग करने में आसानी होती है। ठीक है, उसके बाद ये प्रीटियर है, ये मुझे कोड फॉर्मेट करने में मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, इसके बाद ये npm इंटेलिजेंस है और इसका जो यूजेज है वो ये है कि ये हमें इंपोर्ट्स हमें जब इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो ये हमें हिंट देता है उसकी एक ये मटेरियल आइकन थीम है, जिसकी मदद से ये मेरे आइकन्स इनके थीम प्यारे लगते हैं देखने में। ये एक ES7 है, इसकी मदद से ये हमारे कोड को ये भी प्यारा भी करता है। ये देखें, जैसे ये मेरे व्यूज़ हैं, ये इस तरह इसको ये कमेंट करने में भी यूज़फुल साबित होती है। कंट्रोल और बस ये एक हमने फॉरवर्ड स्लैश का बटन दबाना होता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए कमेंट हम कर सकते हैं। उसके बाद एक है ये ब्रैकेट पेयर है। ठीक है, और ये एंड्रॉयड एंड iOS एमुलेटर है, जिसकी मदद से हम VS कोड से अपना एमुलेटर रन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इमेज व्यू को सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे अगर हमने इमेज को यूज़ करना है। ठीक है, पहले मैं आप लोगों को इमेज बैकग्राउंड यूज़ करके दिखाता हूँ कि सबसे पहले हमने इमेज बैकग्राउंड को इंपोर्ट किया था रिएक्ट नेटिव से। ये इमेज बैकग्राउंड हमारे पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, इमेज बैकग्राउंड सबसे पहले तो ये हाइट और विड्थ लेती है। ठीक है, इसको कंपलसरी है देना। हाइट और विड्थ जब तक हम नहीं देंगे तब तक ये हमारे पास यहाँ पर स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होगी। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले अगर हमें कोई इमेज चाहिए तो मैं आता हूँ क्रोम पे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अनस्प्लैश। ठीक है, और यहाँ पर आकर मैं अपनी अगर डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ इमेज को, यहाँ पर अगर मैं सर्वर से ही इमेज डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ अपनी एप्लीकेशन में, तो इसका मैं एड्रेस यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं इसको सोर्स दूँगा। ठीक है, अगर मैंने ऑनलाइन इसको डिस्प्ले करवाना है सर्वर से तो ये मैंने इसको सोर्स दिया है, तो इसने हमें डिस्प्ले नहीं किया स्क्रीन में। हमें इसको हाइट और विड्थ देनी ज़रूरी है, इस वजह से मैं इसको स्टाइल में फ्लैक्स 1 दे रहा हूँ। ठीक है, जब मैंने इसको फ्लैक्स 1 दिया तो ये मुझे डिस्प्ले हो गई है इमेज। ठीक है, अब इस बैकग्राउंड इमेज बैकग्राउंड को हम यूज़ कर सकते हैं एज ए पेरेंट। ठीक है, हम इसके अंदर मैं अगर एक टेक्स्ट लिखूं, ठीक है, और ये टेक्स्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट कर लिया। अब मैं इसमें
कुछ भी लिख सकता हूँ कि सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ठीक है। मैंने ये लिखा है और मैंने लास्ट टाइम स्टाइल बनाया था लास्ट वीडियो में टेक्स्ट के लिए, तो मैं इसको वही टेक्स्ट देता हूँ। टेक्स्ट मेरे ख्याल से मैंने वो डिलीट कर दिया था, चलो दोबारा से देते हैं इसको स्टाइल। अच्छा, टेक्स्ट के लिए मैं यूज़ करता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ 24 और कलर हो जाएगा वाइट। उसके बाद फ़ॉन्ट वेट मैं इसको कर देता हूँ 600, ठीक है। ओके, समझ रहे हैं कि मैं इसको बार बार कलर क्यों चेंज कर रहा हूँ? गुड। अच्छा, तो अब आप लोगों ने देखा कि हमने इसको एज ए पेरेंट भी यूज़ कर लिया है इमेज को, इमेज बैकग्राउंड में, ठीक है। अगर मैं इस पे आके इसको कहता हूँ कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर या और लाइन आइटम्स सेंटर, तो ये टेक्स्ट मेरा दरमियान में आ गया। मतलब इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आप लोग पैडिंग मार्जिन भी दे सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों की असाइनमेंट है कि आप लोगों ने पैडिंग और मार्जिन के दरमियान डिफरेंस देखना है, ठीक है। और इसके बाद इमेज बैकग्राउंड था ये, इसके अंदर हम डिफरेंट इसको अब एज ए पेरेंट यूज़ कर सकते हैं, एज ए कंटेनर इसके अंदर डिफरेंट हम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद अब मैं इमेज का यूज़ करके दिखाता हूँ। अच्छा, ये तो हो गया जब हमने ऑनलाइन सर्वर से इमेज लेनी है, ठीक है। लेकिन एक केस हमारे पास होता है कि हम यहाँ पर एक एसेट्स का फ़ोल्डर बनाते हैं अपने रूट में आके, और यहाँ पर मैं एक इमेज अपनी गैलरी से उठाकर यहाँ पर रखवा देता हूँ। इस इमेज को मैंने इसके अंदर एसेट्स के अंदर रख दिया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने ये इमेज इसको यहाँ से शो करवानी है अपनी गैलरी में से, ठीक है। तो उस केस में हम यहाँ पर रिक्वायर का कीवर्ड, यहाँ पर रिक्वायर यूज़ करेंगे और यहाँ पर मैं इसको अपनी इमेज का पाथ दे दूँगा, ठीक है। आप लोगों ने भी ये इसका फॉर्मेट होता है। ये एसेट्स में आ गए। यहाँ पर हमारी पड़ी हुई है इमेज डॉट जेपीजी फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हैं, पीएनजी भी यूज़ कर सकते हैं, जेपीईजी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप लोगों ने देखा कि ये हमारी इमेज भी डिस्प्ले हो चुकी है स्क्रीन में, ठीक है। अब ये आप लोगों ने देखा इस केस में, इसमें ये केस होता है हमारे पास, हम इसको हाइट विड्थ अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हैं। वो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, और व्यू हाइट और विड्थ दिया था परसेंटेज में। और इस वीडियो में भी आप लोग वो वीडियो भी दे सकते हैं अगर आप लोगों को चीज़ें क्लियर नहीं हुई। और उस वीडियो में एक वॉइस का इशू है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम उसका दिया हुआ है कि किस टाइम ड्यूरेशन में उसकी वॉइस में थोड़ा सा नहीं, काफ़ी इशू था वो। ये इस वजह से आप लोग वहाँ से
जब टाइम स्टार्ट होने लगेगा तो आप लोगों ने उसको वॉल्यूम को कम कर देना है ताकि आप लोगों को वो डिस्टर्ब ना करे चीज़, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पर इमेज अगर यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इमेज को, अगर तो आप लोगों ने वो एक्सटेंशंस इंस्टॉल कर ली हैं जो मैंने आप लोगों को बताई वीडियो के स्टार्ट में रिकमेंड की थी, तो आप लोग मेरी तरह इस तरह ये इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इमेज का टैग लिखा है और उसने मुझे खुद ही इंट दे दिया है। अच्छा, इमेज को अगर हम, ये भी वही केस होगा कि अगर हमने इमेज लेनी है एक सर्वर से, ठीक है, इमेज होगी तो यहाँ पर मैं इसको सोर्स दूंगा। ये भी सोर्स लेती है, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास कहाँ से इमेज आए, सर्वर से इमेज आए, ठीक है। तो सर्वर से जब इमेज आएगी, URI है, सोर्स है, और इस पे हमने URI दिया जो हमने वो वाली इमेज का पहले लिया था, ठीक है। यहाँ पर भी हमें इमेज शो नहीं हुई, हमें यहाँ पर भी इसको कोई हाइट वगैरह देनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, तो ये देखें आप लोग कि इस यहाँ पर हमें इमेज डिस्प्ले हो गई है, ठीक है। इसको हम अपनी मर्ज़ी से हाइट और विड्थ दे सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 300 दे दिया और विड्थ भी हमने इसको 200 दे दी, ठीक है। अभी इस तरीके से भी हम अपनी इमेज को, रीसाइज मोड होता है, फिर हम इसको कंटेन भी कर सकते हैं। रीसाइज मोड, ये देखें ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ले रहा है रीसाइज मोड। और अगर मैं ये करके देखता हूँ, ये कंटेन, सेंटर, कवर, रिपीट, स्ट्रेच लेता है, ठीक है। ये आप लोग खुद से ही, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आप लोग खुद से भी करेंगे प्रैक्टिस तो आप लोगों को चीज़ों का ज़्यादा क्लियर होगा, कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर होंगे। और ये सब प्रॉपर्टीज़ का मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। अच्छा, और ये इमेज था, और अगर हमने इस केस में भी अपनी गैलरी में से इमेज लेनी है तो उसमें भी यहाँ पर ये रिक्वायर करेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पर अपनी इमेज का पाथ दे देंगे, जैसे हमने पिछली थोड़ा सा अभी वो उस केस में दिया था। ठीक है, तो ये इमेज और बैकग्राउंड इमेज बैकग्राउंड और इमेज थे। और अगर इनको लेके अगर आपके माइंड में कोई क्यूरी है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को उसका जवाब दूंगा। अगर मुझे ऐसे लगा कि उसकी वीडियो बनाने की ज़रूरत है तो मैं आप लोगों के सामने उसको वीडियो बना के लेके आऊँगा, ठीक है। और इस सोर्स को हम जब आगे फ्यूचर में लेके जाएंगे, मैं अभी बिगनर फ्रेंडली ये लेके चल रहा हूँ को मैं थोड़ा सा पेस बना रहा हूँ ताकि जो बिगनर्स हैं वो भी इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें, कंसेप्ट्स ले लें वो, फिर फ्यूचर में जब हम जिस तरह एडवांस होते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता तो फिर उनके लिए भी आसानी होगी, ठीक है। आप लोग फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आप लोगों ने क्या करना है, इजाज़त देनी है और टेक केयर।